कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ टेररिज्म, मिलिटेंसी, पाकिस्तान, चाइना और वॉर जैसे ख्याल आते हैं, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि हमने बचपन से ही कश्मीर के बारे में यही सुना है। जब भी कश्मीर की न्यूज आती है तो वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होती है। बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कश्मीर की ये इमेज चेंज हो सकती है अगर सरकार कुछ बड़े कदम उठाए, और उनमें से एक कदम है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कश्मीर की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से ये इंडिया का ड्रीम रहा है आज़ादी के टाइम से, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा है। पिछले 50 सालों में हमने कई बार प्लान बनाए, कई बार उन प्लान को ड्रॉप किया क्योंकि श्रीनगर को हाईवे या फिर रेलवे लाइन से कनेक्ट करने के लिए हमें दुनिया के कुछ बड़े जियोग्राफिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खास करके रेलवे के लिए। और हमारे पास वो तकनीक और उतना पैसा नहीं था जिससे हम ये काम कर पाते। बट फाइनली जो हमारा नेशनल ड्रीम है वो पूरा होने वाला है 2023 को। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे कश्मीर की इकोनॉमी को चेंज करेगा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के मॉडर्न टाइम में रेलवे की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका एग्जाम्पल हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के केस में देख सकते हैं। यूएसए में 1830 को पहली लाइन बन के रेडी होती है। यहाँ पे ये देखा गया कि जहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही है वहाँ पे लोगों की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लग रही थी, छोटे छोटे टाउन बनने लगे। रेलवे से लोगों को आसानी हो गई थी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करना। जैसे जैसे अमेरिका में रेलवे का नेटवर्क बढ़ने लगा वैसे वैसे अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। अब लोगों के पास ऑप्शन था कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और स्थान, किसी और शहर में जा सकते हैं आसानी से। अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए भी ये आसान हो गया था। एक दूसरे राज्यों के बीच ट्रेड बढ़ने लगा और देखते ही देखते यूएसए की इकोनॉमी दुनिया के सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी में से एक बन गई। यूएसए की तरक्की में जो रेलवे का योगदान रहा है उस पर एक लंबी वीडियो बन सकती है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि रेलवे की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर आप आज के टाइम में बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज के टाइम सिर्फ रेलवे लाइन नहीं बल्कि हाईवेज, अच्छे रोड्स भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन जो रोल रेलवे का है उसको आज भी कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। रेलवे से इंडिया के उन छोटे छोटे शहरों की, गाँव की किस्मत बदली है जो पहले उतना कनेक्टेड नहीं थे। रेलवे लोगों के लिए पहला ऑप्शन है जो दूसरे राज्यों और शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म पे डिपेंड करती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कश्मीर में टूरिज्म के अलावा और भी बहुत कुछ है। कश्मीर के हैंडमेड सामान की ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। कश्मीरी शॉल भी फेमस है, कश्मीरी सेफ्रॉन, कश्मीरी एप्पल, कश्मीरी ड्राई फ्रूट, ये वो सारे आइटम्स हैं जिनकी डिमांड इंडिया में रहती है। लेकिन कश्मीर अनलकी रहा है क्योंकि 100 करोड़ की मार्केट में कश्मीर के ये प्रोडक्ट उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जितना डालना चाहिए था। इसके दो मेन कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कश्मीर के इन लोकल कारोबारियों को उतना सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से जितना मिलना चाहिए था, और दूसरा कोई बेहतर कनेक्टिविटी नहीं मिली। लेकिन जब से 370 को हटाया गया है सरकार की कोशिश जारी है कश्मीर में चेंज लाने की। शायद इसका जो असर है वो हमें आज नहीं कुछ सालों के बाद दिखे, बट जो अभी चेंजेस होंगे उन बदलाव का असर तभी होगा जब कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया से प्रॉपर रेलवे लाइन से जुड़ेगा। जम्मू बारामूला रेल लाइन कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट है। इस टाइप का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट शायद ही दुनिया के किसी और देश ने बनाया होगा। इंडिया में चाइना की बात होती है कि कैसे ये लोग इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन जो मुश्किल भारत के इंजीनियरों को फेस करनी पड़ रही है वो शायद ही चाइना के किसी प्रोजेक्ट को फेस करना पड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है जम्मू से और एंड होता है बारामूला में। इस प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है जम्मू टू उधमपुर 53 किलोमीटर का, दूसरा हिस्सा है उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर का, तीसरा हिस्सा है कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर का, और चौथा हिस्सा है बनिहाल श्रीनगर बारामूला लाइन जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर की है। जम्मू से उधमपुर के बीच में रेलवे लाइन 2005 में बन के रेडी हो चुकी है। दूसरा हिस्सा जो उधमपुर से कटरा के बीच में है उसको 2014 में ओपन कर दिया गया है। जो चौथा हिस्सा है बनिहाल श्रीनगर बारामूला रेल लाइन उसको 2013 में ओपन कर दिया गया था। ये तीनों हिस्से अपने आप में चैलेंजिंग थे,
लेकिन इस पूरे रूट का जो सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है वो है कटरा बनिहाल रेल लाइन। इस 111 किलोमीटर के सेक्शन में 35 टनल्स और 37 ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आप सोच के देखिए यह सेक्शन कितना चैलेंजिंग है। यह पूरा इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयों से भरा है। कश्मीर के पहाड़ हिमालयन रेंज का हिस्सा है और हिमालयन माउंटेन दुनिया के सबसे नए पहाड़ माने जाते हैं। दुनिया के किसी भी माउंटेन रेंज के मुकाबले यहाँ की मिट्टी बहुत कमज़ोर है, यानी भूस्खलन का खतरा बहुत ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे भूकंप का भी खतरा रहता है। ऐसे जियोग्राफिकल कंडीशन में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाना, 35 टनल्स का निर्माण करना, 37 ब्रिजेस का निर्माण करना कितना चैलेंजिंग है। आज हम इस लाइन को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इसको बंद कर दिया गया था। आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर की पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी जम्मू से सियालकोट के बीच, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा सियालकोट आज पाकिस्तान का पार्ट है। जब पार्टीशन हुआ तो जो एक रूट था जम्मू के लिए उसको बंद कर दिया गया। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के आसार दिख रहे थे तो पठानकोट से जम्मू के लिए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। 1975 में इस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया गया, लेकिन इसके आगे के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि जो आगे का रूट था वो बहुत मुश्किल था। पहाड़ों के बीच में एक रेल लाइन को बनाना उस टाइम किसी के लिए फीजिबल नहीं था। 1994 में इंडियन गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि हमें सिर्फ श्रीनगर नहीं, उसके आगे बारामूला तक रेलवे लाइन की ज़रूरत है और इस प्रोजेक्ट को सीरियस लिया जाने लगा। इस पूरे रूट में सबसे कठिन काम था कटरा से बनिहाल के बीच में रेलवे लाइन को बनाना। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी चेनाब नदी, बट इसके ऊपर ब्रिज बनाना भी उतना आसान नहीं था। जैसा कि मैंने कहा इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो उसको इतने बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता। इसी डर की वजह से 2008 में इस चेनाब ब्रिज का काम रोक दिया गया। सबसे बड़ा डर था इसकी स्टेबिलिटी को लेकर के, बट सरकार को पता था कि बिना चेनाब को पार किए श्रीनगर तक पहुंचना मुश्किल है। फाइनली सरकार ने 2010 में इसके काम को दोबारा स्टार्ट किया, जिसकी डेडलाइन 2015 की रखी गई। लेकिन इतने मुश्किल काम को इतने कम टाइम में करना मुश्किल था। इस ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर की है और इसकी जो हाइट है रिवर सरफेस से वो 322 मीटर की है। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का खिताब मिला है। मार्च 2021 को जब इसके आर्च स्पैन का काम पूरा हुआ तो ये एक सपने के साकार होने जैसा था और अब ये आज की लेटेस्ट फोटो है चेनाब ब्रिज की। आप देख सकते हैं कि इसका काम 90% पूरा हो चुका है। वैसे ये चेनाब ब्रिज इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके चक्कर में हम एक और अहम और उतने ही चैलेंजिंग ब्रिज को भूल जाते हैं। यह है अंजी खाड़ ब्रिज। ये ब्रिज इंडिया का पहला केबल स्टे ब्रिज होगा रेलवे के लिए। चेनाब ब्रिज की तरह यह भी एक टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। अब सवाल आता है कि इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में, जम्मू में क्या चेंजेस आने वाले हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए एक वरदान साबित होगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, जो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनका कहना है हम यहाँ 2005 से काम कर रहे हैं। उस टाइम इस रीजन में कुछ नहीं मिलता था। यहाँ पे लोग जैसे आदिवासी की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ है। यहाँ पिज्ज़ा भी खा सकते हैं और बर्गर भी खा सकते हैं। प्लस जो यहाँ के लोकल्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस प्रोजेक्ट में। जहाँ चेनाब ब्रिज बनाया जा रहा है वहाँ के लोकल्स को पता है इस ब्रिज से, इस पूरे रेलवे लाइन से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सरकार का प्लान है रिजॉर्ट और एडवेंचर स्पॉट बनाना चेनाब ब्रिज के पास, ताकि ये ब्रिज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके। इससे यहाँ के लोकल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। लोग पहले कश्मीर में 2 वजहों से नहीं जाते थे। पहला तो टेररिज्म हो गया, इसका एक डर था जो आज भी है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कनेक्टिविटी। इस रेलवे लाइन से आपको रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर श्रीनगर जाना है तो इससे आसान और सस्ता साधन नहीं मिलेगा। अब देखना इससे टूरिज़्म में कितना बूम आएगा। इससे कश्मीर के वेरियस लोकेशन में टूरिस्ट के लिए रिजॉर्ट होटल्स की बाढ़ आने वाली है। जितना कंस्ट्रक्शन उतना रोजगार। कश्मीर में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे मिलिटेंसी में लोगों का रुझान भी कम होगा और इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है पाकिस्तान को। आप सोच के देखिए, जब 2023 में हम दुनिया की सबसे मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे होंगे
उस टाइम पाकिस्तान से कैसे रिएक्शन आएंगे। पाकिस्तान आज तक पीओके को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ पाया है और मुझे पूरा यकीन है इसके बाद ये पूरा जोर लगा देंगे पीओके को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की पुरानी हिस्ट्री रही है इंडिया की कॉपी करना। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट नहीं है पीओके के लिए। इंडिया की तरह पाकिस्तान का भी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। आज के टाइम में इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट ऑन पेपर है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यह पाकिस्तान के पीओके रेलवे का विकिपीडिया पेज है। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म, बस इतना ही। अब देखिए जम्मू बारामूला रेलवे लाइन का विकिपीडिया पेज है। ये देखिए कितना फ़र्क है दोनों में। खैर, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि अभी नियर फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल होगा। और मैं अपने इंडियन दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पे फोकस करना है। सरकार तो अपना काम कर रही है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कश्मीरी लोगों को यह फील न करवाए कि तुम इंडिया का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि जो कश्मीरी यूथ है पाकिस्तान उनको इसीलिए ब्रेन वॉश कर पाता है, यही कहकर कि तुम्हें अलग समझा जाता है। क्योंकि मेरा मानना है नफ़रत बांटने से नफ़रत बढ़ती है और प्यार बांटने से प्यार। बस इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।